नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीलम छाजेड़, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट और मैं काम करती हूं शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एंड केयर की। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होता है? प्री कंसेप्शन काउंसलिंग वो परामर्श या कंसल्टेशन होता है जो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट या मेरे जैसे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के साथ करते हैं, जहां आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ना कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है। सो हर वो कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उन्होंने आइडियली 3 to 6 months पहले ये परामर्श लेना चाहिए। अब प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में क्या करते हैं, तो हम इस डिस्कशन को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं। एक होता है बेसिक टेस्टिंग या स्क्रीनिंग टेस्ट्स, जो हम सबके लिए ऑफर करते हैं। और एक होता है स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग, जो कि आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके, हिस्ट्री लेके हम सजेस्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले वाले पार्ट पे, जो कि है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई कपल या हस्बैंड वाइफ प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छे कंडीशन में होगी तो ही बेबी अच्छी से डेवलप होगा। जैसे कि अगर हस्बैंड या जो होने वाले फादर हैं, वो अगर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो इसका इनडायरेक्टली बेबी पे इफ़ेक्ट आता है। मदर अगर खुद शराब का, अल्कोहल का सेवन करती है या स्मोकिंग करती है, तो फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे मेजर प्रॉब्लम आ सकता है बेबी में। स्मोकिंग करती है तो बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंटल यानी उनका व्यावहारिक आचरण वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर कोई मदर ओवरवेट है तो उनके बेबीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेडिकेशंस का, ऑक्सीजन सप्लाई का, ब्लड सर्कुलेशन प्रेगनेंसी में आगे चल के उनको बीपी शुगर होने के चांसेस और प्रेग्नेंट मदर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। और इसलिए ये काउंसलिंग हमें एटलीस्ट 3 to 6 months पहले करनी चाहिए, ताकि हम उस पर एक्ट कर सकें और एक्शन के लिए हमारे पास समय हो। फिर हम आते हैं इस डिस्कशन या परामर्श के सेकेंड पार्ट पे, जो कि हमारा रूटीन या बेसिक स्क्रीनिंग है, जो हम हर कपल को ऑफर करते हैं। और मैं सिर्फ मदर नहीं बोल रही हूँ, कपल बोल रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी को एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा, ना कि जस्ट मदर। तो पहले जैसे कि हम जानते हैं, हमारे कंट्री में अनीमिया बहुत ही कॉमन है। अनीमिया मतलब मदर में कम ब्लड होना। तो जब मदर कमज़ोर रहेगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बेबी स्ट्रांग होगा? बेबी से मेरा मतलब है फीटस स्ट्रांग होगा या भ्रूण या जो गर्भ है वो। तो सबसे पहले हम बेसिक टेस्टिंग करते हैं मदर का अनीमिया का। ये होता है हीमोग्लोबिन या सीबीसी टेस्ट से। सिंपल बेसिक टेस्ट होती है, पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ये सारी ट्रीटमेंट्स अक्रॉस इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पीएचसीज सब कोई देते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी से अवेयरनेस की। फिर इसी सीबीसी या इसी ब्लड टेस्ट में हम और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं सीबीसी के साथ में। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे और आपने सबने सुना भी होगा, सिकल सेल डिसीज़ या फिर थैलेसीमिया। ये वो बीमारियां हैं जो अगर दोनों पेरेंट्स में है, जैसे अगर आप और आपके हस्बैंड सिकल सेल ट्रेट है या थैलेसीमिया माइनर है, अगर आपके दोनों के जीन्स बेबी में आते हैं, तो बेबी को एक मेजर बीमारी जो कि सिकल सेल डिसीज़ या थैलेसीमिया हो सकता है। और इस बीमारी में बच्चे को लाइफ टाइम ब्लड लगने की पॉसिबिलिटी होती है, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ सकता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये हम अब प्रेगनेंसी में पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए दोनों पेरेंट्स का हम टेस्टिंग करते हैं। फिर चलते हैं हम बेसिक इन्फेक्शन स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में मदर को बुखार आता है, रैश होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम रूबेला या वायरल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम प्रेगनेंसी में ना करते हुए, अगर हम प्रेगनेंसी से पहले ही चेक कर लेते हैं, तो हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे रूबेला वायरस है। रूबेला वायरस, अगर प्रेगनेंसी में मदर को रूबेला का इन्फेक्शन होता है, तो फीटस पे या भ्रूण पे इसका बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए रूबेला वैक्सीन ली जा सकती है। रूबेला वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है, और रूबेला वैक्सीन
इजीली अवेलेबल है। हर चीज़ की ट्रीटमेंट जो इजीली अवेलेबल है वो हमने लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो रूबेला वैक्सीन लेने से मदर को रूबेला इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिलता है। मान लीजिए अगर मदर को रूबेला हो भी जाए तो वो बच्चे तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि बेबी को उसका प्रोटेक्शन मिलता है रूबेला वैक्सीन के एंटीबॉडीज से। तो इसलिए हम प्री कंसेप्शन के वक्त ही मदर का रूबेला आईजीजी और ऐसा ही एक वायरस होता है साइटोमेगालोवायरस जो कि रूबेला से और भी खतरनाक होता है, उसकी भी हम लेवल टेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोमेगालोवायरस या सीएमवी। तो हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के वक्त सीएमवी के भी टेस्टिंग करते हैं। तो हम रूबेला और सीएमवी आईजीजी करते हैं ये देखने के लिए कि मदर को पहले इस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसी भी अनेक चीज़ें और भी है, जैसे थायराइड है या डायबिटीज़ है, तो हम ये सब चीज़ें मदर के प्री कंसेप्शन के वक्त ही चेक कर लेते हैं, ताकि अगर थायराइड कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से उनको मेडिसिन दी जा सके, उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन दे सकते हैं जिससे उनकी शुगर नॉर्मल, क्योंकि डायबिटीज़ का भी भ्रूण पे बुरा असर हो सकता है, अपंगत्व आ सकता है, इसलिए हम इसका पहले से ही ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, सेकंड पार्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें हम बेसिक 4-5 चीज़ें करते हैं, जैसे कि सीबीसी करते हैं, जैसे कि रूबेला आईजीजी करते हैं, जैसे कि सीएमवी करते हैं, जैसे कि एचपीएलसी टेस्ट जो कि मैंने सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए बताया है वो करते हैं, थायराइड लेवल्स करते हैं, थायराइड एंटीबॉडीज़ करते हैं अगर ज़रूरत हो तो, और डायबिटीज़ का टेस्टिंग करते हैं, माने कि ब्लड शुगर लेवल करते हैं। सो ये है बेसिक टेस्ट्स। बेसिक, इसके अलावा और भी एडवांस्ड रहेगी जो हम आगे बात करेंगे, पर ये वो बेसिक टेस्ट्स है जो हम हर महिला या अपने प्रोस्पेक्टिव कपल को देना चाहेंगे, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्डअप कर सकें। अब हम आते हैं हमारे लास्ट लेग पे, मतलब कि स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग पे। तो अभी तक हमने बात की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, हमने की बेसिक टेस्टिंग की, हमने बात की स्क्रीनिंग की। अब हम आते हैं उस पार्ट ऑफ प्री कंसेप्शन केयर पे जहाँ पे ये टेस्ट हर किसी को नहीं ऑफर की जाएगी, बट उन कपल्स को हिस्ट्री लेके या उनसे डिस्कस करके या उनकी फैमिली के बारे में जानकर ये टेस्टिंग ऑफर की जाएगी, ताकि हम पहले से ही पता कर सके कि भ्रूण में प्रॉब्लम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब जैसे बहुत ही सिंपल, लेट अस से फॉर एग्जांपल बेसिक चीज़ है जैसे डाउन सिंड्रोम। ऐसा मानना है कि अब आजकल डाउन सिंड्रोम के बारे में सबको पता है। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है, रहते वो फिर भी थोड़े नॉर्मल है बट स्लो रहता है। अगर किसी कपल के पहले बेबी को डाउन सिंड्रोम है तो हम उस बच्चे का टेस्टिंग और साथ में पेरेंट्स का भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आगे वाली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं। वैसे आजकल डाउन सिंड्रोम टेस्टिंग हर कपल को ऑफर की जाती है, क्योंकि एज के साथ इसका चांस बढ़ जाता है। और अनेक अदर बीमारियां हैं जेनेटिक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा या बहुत बार सुना होगा कि बच्चा अपाहिज है, पैदा होने के बाद एक बार से चल ही नहीं पा रहा है, उठता बैठता था पर अब बिल्कुल बेड रिटन है। तो इसका एक कॉमन चीज़ होती है जैसे कि ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि अगेन हमारे समाज में काफ़ी कॉमन है, और ये चीज़ हम मदर में टेस्ट करके या पेरेंट्स में टेस्ट करके अगले वाले प्रेगनेंसी में आएगा या नहीं ये पता कर सकते हैं। और स्पेशली जहाँ पे हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेटेड है, जैसे कि बुआ चाचा मामा के बेटे, कज़िन बुआ चाचा मामा या आपस में रिलेटिव्स है, तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क है ये ऑलमोस्ट 25-30% से ज़्यादा होता है। तो हम अपनी हिस्ट्री से, अपने डिस्कशन से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग आपस में मैरिड है, इसको बोलते हैं कंसैंग्विनिटी। तो अगर कंसैंग्विनिटी है तो हम स्पेशल टेस्ट पहले से ही कर सकते हैं, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ सकता है क्या, बच्चे में कोई मेंटल डिसऑर्डर आ सकता है क्या, बच्चे में कोई मसल डिसऑर्डर आ सकता है क्या जिससे उनके चलने फिरने में प्रॉब्लम है। तो ये टेस्ट हर किसी को शायद हम नहीं ऑफर करते हैं, बट डिस्कशन के बाद अगर ऐसे लगता है कि वो कपल हाई रिस्क है, या उनके पहले प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम था, या पहले बच्चे में, या फिर उनके और फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड है, जैसे मेरे भाई में ये प्रॉब्लम था, या मेरे बुआ में, चाचा में या मामा में ये प्रॉब्लम था, तो इन लोगों को हम ये जेनेटिक कैरियर टेस्टिंग ऑफ़र कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी से हमें आइडिया दे सकती है कि आगे वाले प्रेगनेंसी के लिए हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत है क्या,
उसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्या, वो हाई रिस्क है क्या, और क्या हम उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बेसिक चीज़ें एक सिंपल परामर्श से आप सब पता कर सकते हैं, उस पे हम एक्शन ले सकते हैं। जहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है वहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ क्या ऑप्शन अल्टरनेटिव अवेलेबल है ये पता कर सकते हैं। इस सब की अच्छी बात ये है कि ये परामर्श या ये प्री कंसेप्शन केयर, काउंसलिंग, इनमें की काफ़ी सारी जाँचें हमारे अपने हॉस्पिटल में मतलब शालिनीताई में अवेलेबल है। यहाँ स्पेशलिस्ट है जो आपको इस संदर्भ में हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान बता सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको यहाँ पे आके इसके बारे में बात करके या पूछ के कि क्या-क्या अवेलेबल है, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी तरीके की कैशलेस सुविधाएँ, टीपीए, गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है, और हम सब इन सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने आने वाले बच्चे के बेनिफिट के लिए। थैंक यू।